तो बाबा ये बताओ, आपने ये बगिया जो बनाई है, पहले तो आप ये बताओ कि मतलब रूदपुरा में कैसे आए आप यहाँ पे, कैसे, और इससे पहले कहाँ थे, फिर बगिया की बात पे आता हूँ मैं। पहले मैं फौज में था। अच्छा। फौज से फिर आया घर, तो हमारे दिल में कुछ ऐसी उमंग उठी कि बाग लगाया जाए, पर्यावरण को जो है जो दूषित हो रहा है इसको कुछ शुद्ध किया जाए, तो इसलिए हमने ये पौधे लगाए। और आप कब, मतलब इंडियन आर्मी में या फिर ये नेवी वगैरह में? इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में थे। और ये कब की बात है जब आपने ये स्टार्ट किया था बाग लगाना? बाग ये लगाया है करीब आज 12-13 साल हुआ है इसको, बाग को। 12-13 साल में इतना सब कुछ बना दिया इतना है ना? बना दिया। अच्छा। और यहाँ पे कितने टाइप के पेड़ वगैरह है, क्या क्या है? इसमें हर चीज़ है। अच्छा। इसमें बीही भी है, अच्छा, आम अमरूद भी है, हम्म। और तुम्हारे ये लीची भी है। अच्छा, लीची डिस्ट्रिक्ट जालौन जो यूपी में पड़ता है, इस एनवायरनमेंट में हो जाती है लीची? अब देखो लगा के देखा हमने। अच्छा। और अमरूद का कैसा क्या मानना है? क्योंकि यहाँ पे मैं जितना समझता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जालौन जो यूपी में पड़ता है, इस एरिया में तो मैक्सिमम लोग अमरूद पे तो ध्यान है ही नहीं। वो तो बस गेहूं करते हैं या फिर सरसों करते हैं, बस इसी दो फसल में ही घूमते रहते हैं। पेड़ों से उन्हें लगता है कि कुछ फ़ायदा है नहीं। नहीं, फायदा क्यों नहीं है, इसमें दोनों फसल भी हो सकती है, फसल भी हो सकती है और फल भी ले सकती है। अब देखो ये सामने दिखाई दे रहा है, इसमें देखो पौधे भी हैं और नीचे फसल भी है। अच्छा, नीचे जो अभी गेहूं बो रखा है ना? गेहूँ बो रखा। ओके ओके ओके। और ये सब इतनी मेहनत अकेले अकेले की। तो कहाँ से मतलब इतनी ताकत आई? ये मतलब कहाँ से इतनी? एक होती है कि ठीक है पेड़ लगाना है, मेरे भी मन में भी कई बार आता है कि यार हम पेड़ लगाएं, चलो अमरूद के पेड़ लगाए, नर्सरी से 2 पेड़ लेके आए, प्लॉट में लगा दिए, मुरझा गया, खत्म, शौक खत्म, 4 दिन की बोलते हैं ना, शौक आया ताकत आई, खत्म। इतने सारे पेड़, कई बार पेड़ मतलब मुरझाए भी होंगे, कई बार लगा होगा कि कुछ फायदा नहीं हो रहा, फिर भी मतलब ये लगे रहे, कंसिस्टेंसी। देखो ऐसा है कि पौधा की अगर सही तरीके से देख रेख की जाए तो पौधा मारा नहीं जाता। अच्छा। अगर उसकी देख रेख नहीं किया, टाइम पे पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया टाइम पे, तो सूख जाएगा। उसको टाइम टाइम पे पानी मिलता रहे और खाद मिलती रहे, पौधा अपने आप बढ़ता रहे। 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, इतने सारे पेड़ लगा दिए। इतने सारे सब की बर्दाश्त करनी पड़ती। और फिर जानवरों से बचाना, इन सारे पेड़ों की सुरक्षा करना। कहते हैं कि 1 पेड़ 1 बच्चे के बराबर होता है। तो इतने सारे बच्चों की मतलब सेवा खुशामद करके उनको सुरक्षित रखना, ये खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज टास्क है। कैसे मैनेज होता है? देखो ये सब भगवान जैसी बुद्धि देता है वैसी ताकत देता है कि तुम ये काम करो। आपकी कितनी उम्र हो चुकी है? हमारी 76। 76 साल की उम्र में इतने हष्ट-पुष्ट तरीके से सारा मेंटेन कर रहे हो, और आज भी उतनी पूरी उमंग से लगे हो जितनी उमंग से पहले काम करते थे? जैसे पहले करते थे वो अभी कर रहे हैं। पूरी उसी तरह। आजकल के जो यंग जनरेशन के लड़के हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मतलब उनकी एक सोच हो गई है कि गांव वगैरह में रह के क्या रखा, शहर चलो, पढ़ लिख के थोड़ा शहर में जाएंगे, कमाएंगे। आप तो इंडियन आर्मी से आए, आपने तो शहर वाला भी माहौल देखा, आर्मी की फ़ौज का माहौल भी देखा, उसके बाद गांव में आज मतलब ये इतना अच्छा बगीचा बना के, आप किस टाइप की ज़िंदगी को मतलब ज़्यादा अच्छा मानते हैं, शहर? देखो ऐसा है कि आजकल के लड़के जो है काम नहीं करना चाहते, वो शहर की तरफ भागते हैं। कि शहर की तरफ भागेंगे तो वहाँ जो है किसी दुकान पे या कहीं जो है सर्व नौकरी करने लगेंगे। अगर मेहनत इतनी वहाँ करते इतनी यहाँ करें तो बहुत पैदावार है। ये तो है, क्योंकि हमारे पास अगर मैं बोलूँ तो एटलीस्ट कम से कम ज़मीन तो है जिस पे उगा सकते हैं। अगर हम सही तरीके से सही यूज़ करें, जैसे मैंने कई बार देखा है वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गई, कनाडा हो गई, वहाँ पे लोगों के पास ज़मीन की बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ उपजाऊ ज़मीन की बड़ी दिक्कत है।
तो वो लोग क्या करते हैं कि शहर के अच्छे खासे लोग भी पैसा इन्वेस्ट करके, अच्छा खासा पैसा लगा के, गांव में जाके थोड़ी सी जमीन खरीद के वहां पे फार्म हाउस बना के करते हैं। और हमारे यहाँ नसीब इतना अच्छा है कि जमीन होते हुए भी हाँ लोग नहीं करते हैं। ये हाँ एक चैलेंजिंग टास्क है, कई बार मतलब लोग नहीं सोचते हैं। और इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि लोगों को फसल का सही से उपजाऊ कैसे करते हैं, सही से उसको बोते कैसे हैं, कैसे उससे प्रॉफिट लेके आते हैं, वो भी नहीं पता है आई थिंक, सही तरीके से, है ना। अभी तो काफ़ी जो है प्रोग्रेस हो गई। अब अभी तो लोग बाग बहुत कुछ समझ गए, पैदावारी अच्छी होने लगी। इंटरनेट का भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट आया है इस पर। लोग यूट्यूब वगैरह से भी सीख जाते हैं कि कौन सी फसल, कौन से बीज वगैरह कब करने चाहिए, इससे भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट आया है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो वाइफ है उन्होंने भी काफ़ी सारा मतलब समर्थन दिया होगा ये सारा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पति किसी डायरेक्शन में चल रहे, पत्नी बोली कहाँ चक्कर में फंसे हो। उन्होंने भी सहयोग दिया। जब हम थक जाते तो चलो वो भी पानी डालने लगती थी पौधों में। अच्छा, तो उनको मतलब ये मोटिवेशन आ ही जाता होगा कि मतलब एक आप इतना काम कर रहे हो तो उसको देख के उम्मीद आ जाती होगी कि अच्छा काम है। पानी वो भी डलवाने लगती थी साथ में। अच्छा, यहाँ पे आपने और क्या किया था? वो कुछ एक मधुमक्खी का कुछ करवाए थे, शहद वाले का, वो क्या था? वो शहद वाले वो अपना निजी उनका था, वो यहाँ रखते थे। अच्छा, तो इस मतलब पौधों के बीच में रखने से क्या प्रोसेस, मतलब थोड़ा बताओगे आप कैसे? उससे पराग मिलता है। अच्छा, मक्खी जो है पराग लेके आती है, वो पौधों से टच होती है तो पौधा को ताकत मिलती है। अच्छा, ओके। तो वो जो फूल वगैरह होते हैं वहाँ से पराग उठाती है, फिर उसको कलेक्ट करती है। अच्छा, और फिर उससे शहद बनाती है, जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था साइंस वगैरह में, बट आपने एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में किया उसको। अच्छा, और वो शहद की कीमत क्या रहती थी वैसे मार्केट में? मार्केट में थोक जाता है उनका तो वैसे 200 रुपए के जी, 250 300 रुपए। एकदम प्योर क्वालिटी एक्चुअल, कोई मिक्सचर वगैरह कुछ नहीं, 200-250 में मिल जा रहा है। और शहर में इसकी कीमत तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको 3 से 4 गुना होती है। और उसमें भी इतनी मिलावट होती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की ब्रांड आते हैं। अगर यही चीज किसान डायरेक्टली बेचने लगे, कंज्यूमर जो हमारे सिटी वगैरह में जो लेना चाहते हैं, तो किसानों को कितना प्रॉफिट हो। वो तो प्योर माल मिलता है। हाँ, वो प्योर मिक्सचर नहीं करते कुछ भी, प्योर। उनका जब खरीदते हैं तो वे भी सैंपल भर के तब खरीदते। अच्छा, आप एक बार बोल रहे थे वो तुलसी, वो चाय पत्ती मतलब चाय बनाने के लिए लेके आए थे कुछ। हाँ है। वो क्या है? वो खड़ी देखो, वो खड़ी। अच्छा, ये जो सीधी सीधी टाइप की ये वाली? हाँ, लेमन ग्रास। ये वाली है ना? अच्छा, इसको लेमन ग्रास बोलते हैं। तो इसमें ये वाली यूज करने से क्या होता है? ये शरीर के लिए सेहतमंद है, शरीर के लिए काफी हेल्पफुल है। हाँ, हेल्पफुल। ये आपको कहाँ से पता चली थी इस चीज के बारे में? ये लोग बागों ने बताया कि ये जो है शरीर के लिए अच्छे फायदे। इंफॉर्मेशन कलेक्शन चलता रहा प्रोसेस। किसी से तो इसको पीने से एकदम चाय का टेस्ट ही बदल जाता है। बहुत सुंदर लगती पीने में। बाकी बगीचे में फूल वगैरह तो काफी सारे लगा रखे हैं, ये भी तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। और आपका घर, मुझे जहाँ तक पता है आपका घर तो मेरे घर के पास में था, गांव में 1 किलोमीटर करीबन यहाँ से दूर, एकांत में जंगल के तरीके से पूरा लगता है। और ये इतना अच्छा घर बनाया है फाइनली। तो अकेले मतलब इतने गांव से दूर, कोई लोग अक्सर ये चाहते हैं कि आसपास कोई रहे, 4 लोगों से बात करूं, यहाँ अकेले कैसे? मैं कोई भय नहीं, कोई डर नहीं लगता, कोई भय नहीं लगता। मन नहीं लगता कि कोई आए हमसे 4-5 पंचायत करे, टपरी पे जाए? अब तो चलो आने लगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सब कुछ सेटअप हो गया है, लोगों को अच्छा लगता है। जब कोई परेशान होता है तो यहाँ आ जाता है, आ जाते हैं। आ जाते। लेकिन स्टार्टिंग में तो आप अकेले आते होगे ना? अकेले ही, यहाँ अकेले ही रहते थे। ये तो बाद में दादी भी बाद में आई। अच्छा, बहू भी बाद में आई। नहीं, हम बोलते हैं ना कि पहले एक बार सक्सेसफुल होके देखो, फिर जनता सारी पीछे आएगी। तो पहले आपने दिखाई कि सफल हो गए तो सब आ गए लाइन से। अच्छा, तो जब स्टार्टिंग में आप आए थे, आपको भी लगता होगा कि अकेले लगे रहते हैं,
तो एक उम्मीद तो रहती होगी कि आगे चल के मैं ऐसा बाग बनाऊंगा, भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा, फिर मैं लोग आएंगे, ऐसा कुछ सोचा था क्या कि बस? भाई हमारे हृदय के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि मैं बाग लगाऊंगा, तो उसमें हमारी लगन ज़्यादा थी, हम लगे ही रहे उसमें। ना कि ये था कि हम सपने नहीं बो रहे थे कि ऐसा बाग होगा, लोग आएंगे, घर बनाएंगे, उसके बजाय हम इस पे फोकस थे कि मुझे करना ही है, करना है, ये लगाना है, जो होगा देखा जाएगा, बस करना है। ये एक्चुअली एक बड़ी अच्छी सीख है उन लोगों के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं या कोई करियर बनाना चाहते हैं। कई बार वो ज़्यादा सपने बनाने लगते हैं कि मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी चीज़ खरीद लूंगा। एक्चुअल में देखा जाए तो आपसे जो मुझे सीखने को मिल रहा है वो ये है कि एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे ये करना है, बस उसमें लगे रहो, पूरा सक्सेस तो मिलेगी, पूरा होगा। ये तो मैं प्रैक्टिकली देख पा रहा हूँ और ये सीरियसली बहुत अच्छा है। और जब भी मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, जब भी गांव आता हूँ, मैं हमेशा इसीलिए आपके पास आता हूँ। और मुझे लगता है कि बगीचा, बाग लगाना केवल सिर्फ यही नहीं है कि पेड़ लगा दिए, ये बल्कि एक एनवायरनमेंट को तो बिल्कुल अच्छा कर ही रहा है, साथ में मेंटली जो स्ट्रेस है आज की दुनिया में लोगों के सर पे, पैसे को लेके, जिंदगी को लेके, घर गृहस्थी को लेके, लड़ाई झगड़ा, उससे बहुत रिलीफ देता है। क्योंकि वक्त इतना तो मिल नहीं रहा कि भगवान से मुलाकात हो पाए। मंदिर जाने के लिए तो वक्त है नहीं लोगों के पास, कम से कम पेड़ों के बीच में आके मेंटल पीस मिल जाती है। अच्छा, आगे आप कुछ अगर बोलना चाहो आने वाली जनरेशन के लिए, आज से आने वाली जनरेशन के लिए? हर व्यक्ति से यही कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-4 पेड़ तो लगा के जाओ। बिल्कुल। देख ले क्या हालत हो रही है, दम घुट रही हैं, ये पौधे ही तो, बारिश कम हो रही है, अब ये पौधे ना होने की वजह है ये सब। कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 पौधे तो हर आदमी लगा सकता है। इवन नर्सरी वगैरह में इतनी सुविधाएं हो गई, आराम से लेके भी आ सकते हैं। हाँ, खूब लेके आ सकते, नर्सरी में ऐसे पौधे मिलते। अच्छा, एक ऐसी आ रहा हूँ, कई बार ना लोग बोलते हैं कि मेरे घर के पास में मत लगाओ, उसकी जो जड़ें होती हैं वो घर में घुस जाएंगी और वो पेड़ जो है वो मेरा घर को बर्बाद कर देगा। तो कई बार गांव वगैरह में ये थॉट आ जाता है लोगों का। मैं शहरों में देखता हूँ लोगों के घर के बाहर पेड़ लगे हुए हैं, लाइन से लगे हुए हैं, स्ट्रक्चर में, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं इनकी जड़ें सीधी जाती हैं। अच्छा। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं इनकी जड़ें विस्तार लेती हैं, जैसे बरगद और पीपल और ये तुम्हारे नीम हो गया, जैसे नीम। तो इन पेड़ों को घर से दूर रखें और सीधे पेड़ जैसे हाँ, इनको घर से दूर लगाओ। और जिनकी जड़ें सीधी जाती हैं उनको आप लगा सकते हो, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल। एंड ये वाले की क्या है, अमरूद वाले का? अमरूद वाले से कोई हानि नहीं है, फल भी देता है, छांव भी अच्छी मिल जाती है, मेंटल पीस भी है, आराम से, मतलब घर से 7-8 फीट की दूरी डिस्टेंस पे लगा सकते हो। इसको तो खूब नजदीक लगा सकते, ये नहीं फाड़ पाए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें इतनी जड़ें ताकतवर नहीं है। चलो, बात करके अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कोई और भी आए, ऐसे कोई इनिशिएटिव ले, अच्छी चीज़ें करे, और मुझसे जितना होगा मैं करने की कोशिश करूँगा। और आपने जो भी टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।